अमीर और गरीब के फर्क को समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए, अभी अभी स्त्री 2 सुपर डुपर हिट हुई है और उसने कोई 800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए 6 करोड़ की फीस मिली। लेकिन मजे की बात क्या है जानते हैं? वही राजकुमार राव अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आते हैं। कोई शोशेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो हैं, वहां कई लोगों के बेहद पैसा कमा लेने के बाद बर्बाद होने के तमाम किस्से हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। राजकुमार राव अभी 40 बरस के हैं, पर उन्होंने अभी से पैसों को सही जगह लगाना सीख लिया है। अभी अभी उन्होंने मुंबई में 44 करोड़ का फ्लैट खरीदा है। कितने का? 44 करोड़ का। और ये इंसान एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाता दिखाई दे रहा है। सीखने को तो बहुत कुछ है, अगर हम सीख सके तो। और जानते हैं गरीब मेंटेलिटी वाले अनगिनत लोगों की क्या कहानी है? मैं बताता हूं। इन्हें जैसे ही कहीं से पैसे मिलते हैं या मिलने की उम्मीद भी होती है, तो इनका दिमाग उसे खर्च करने के नए नए आइडियाज ढूंढने लगता है। मैं हमेशा बोलता आया हूं, आपकी इनकम पर सबसे पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का है, आपके खर्चों का नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद बचे हुए पैसों को खर्च करना सीखना चाहिए, ना कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट करें। अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क यही है। अमीर सोच के लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर खर्च, और गरीब सोच के लोग कहते हैं सब उड़ा दो, और एक दिन पैसा इन्हें उड़ा देता है। लेकिन जरा रुकें, जानते हैं राजकुमार राव ने वो फ्लैट खरीदा किससे है? जानवी कपूर से, जिन्होंने यही फ्लैट कुछ साल पहले 39 करोड़ का लिया था और आज 5 करोड़ के प्रॉफिट के बाद 44 करोड़ में बेच दिया। जिन स्टार किड्स की चर्चा आज सब जगह होती है, मैं बता देना चाहता हूं, ये सभी पैसों को लेकर बेहद गंभीर हैं। पाई पाई बचाने की सोचते हैं। विश्वास नहीं होता ना? कोई बात नहीं, ये सुनिए। You wanted the cheaper hotel. She wanted to It was save half 3,000. the price. How much did you want to save? 3,000 rupees This was cheaper. 6,000 rupees, Janvi. That was 12,000. That's half. Wow, बहुत पैसे बचा लिए। And I just thought that we're gonna hardly be in the room. I only One came minute. back at Can you noon. go back? You chose the hotel that was 6,000 rupees cheaper. Okay, so and Yes, then I was also 6,000 rupees in total. Okay, ठीक है, because आपको there was no heater in the room. there was no hero. जानवी कपूर ने कॉफी विद करण के हाल ही के एक एपिसोड में बताया कि वो और सारा अली खान केदारनाथ ट्रिप पर गए और सारा अली खान ने केदारनाथ में एक बेहद ऑर्डिनरी सा होटल बुक करवाया जिसमें हीटर तक नहीं था, जबकि केदारनाथ में काफी ठंड पड़ती है। और सारा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको होटल सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही चाहिए था। ऐसे में महंगा होटल बुक करके वो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, जबकि उनके पिता सैफ अली खान के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है और वो खुद भी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। सीखने की बात वही है, कोई शोशेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम साला होटल ही खरीद लेते। बस यही फर्क तो समझना है। ऐसे ही एक बेहद हैरान करने वाली खबर अब आपको बताता हूं, शायद आप विश्वास ना करें। शर्मिला टैगोर जो सैफ अली खान की मां हैं, उनके बारे में यह पता लगा कि वो अपने पटौदी हाउस का व्हाइट वॉश नहीं करवाती, सिर्फ पानी से ही क्लीन करवाती हैं, जस्ट टू सेव मनी। वही पटौदी हाउस जहां कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है और शर्मिला टैगोर को इनका अच्छा खासा किराया मिलता है, फिर भी वो अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च करना चाहती। साथियों, ये सभी एग्जाम्पल आप सबको देने का एक ही कारण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि पैसा आने पर अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीद रहे हैं और इन्वेस्ट पहले कर रहे हैं, जबकि गरीब लोग लग्जरी की चीजें सबसे पहले खरीद रहे हैं और बाद में इन्वेस्ट करने को कुछ बचता ही नहीं।